bias, there's a definite bias against women in our society जो एग्जिस्ट करता है और जो सदियों पुराना है, एक दो दिन का नहीं है। और अगर हमारे समाज में कोई नया सिस्टम बनता है तो उसी समाज से निकल के आता है, तो वो सोच साथ लेके आता है। तो वो सोच साथ में किसी भी विभाग में जाएंगे, साथ में वो सोच आती है। लेकिन बावजूद इसके बहुत जबरदस्त प्रयास चल रहे हैं और ख़ासतौर से जो दिसंबर में जो घटना हुई उसके बाद तो बहुत तेज़ी से प्रयास किए गए हैं। कोशिश किए हैं इस वक्त कि हर थाने में हम कम से कम एक महिला पुलिसकर्मी को हर हालत में रखें। वुमेन हेल्पलाइन 1090 को सरकार कितना संजीदा मानती है, ये तो आपने सुन लिया। अब जरा इन आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए वुमेन हेल्पलाइन 1090 पर अब तक 2,65,000 मामले दर्ज हुए, जिनमें से लगभग 2.5 लाख मामलों का निपटारा भी किया जा चुका है। वुमेन हेल्पलाइन 1090 को लेकर कई महिलाएं इसे सरकार की तरफ से अच्छी पहल मान रही हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संजीदा है, लिहाजा इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, महिलाओं को सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 10-90 का जब शुरुआत हुई थी तो ये हुआ था कि सड़कों पर छेड़खानी या घरेलू हिंसा सब में 10-90 काम करेगा। लेकिन अब हमें लगता है कि 10-90 को सिर्फ रोक दिया गया है जो टेलीफोन में या SMS पे जो परेशान होता है उसमें। लेकिन अभी फिर से उन्होंने वादा किया था कि छेड़खानी की पर भी आप करेंगी, लेकिन शिकायत वहाँ इस पर नहीं दर्ज होती है। सिर्फ टेलीफोन पे कोई परेशान कर रहा हो या SMS से कोई परेशान कर रहा हो तो उसका निवारण है। ये तो आपने देखा कि वुमेन हेल्पलाइन को लेकर महिलाओं में किस तरह का उत्साह है, लेकिन इससे अलग भी कुछ है जिसे दिखाना हम अपना फर्ज समझते हैं। अब जरा ये भी देख लीजिए कि महिला हेल्पलाइन 1090 किस तरह से काम करती है। एक छात्रा ने जब हेल्पलाइन 1090 पर कैमरे के सामने सुरक्षा की गुहार लगाई तो फोन की घंटी बजती रही, लेकिन फोन नहीं उठा। करीब 15 बार छात्रा ने हेल्पलाइन में फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जी, ऐसे केसेस सुन के डर तो ऑब्वियसली लगता ही है और खास करके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। वो अब उनको भेजने में बाहर डर लगता है, बट कुछ चीज़ें मतलब अभी भी इतना, जैसे दिल्ली जैसी सिटीज़ में जितना डर होता है उतना अभी भी नहीं है। और आई थिंक गवर्नमेंट काम कर रही है, तभी नया इनिशिएटिव आया है 1090, जिसे सुन के थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि एटलीस्ट अगर हम कहीं बाहर हैं और हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर हम कॉल करें तो शायद हमें हेल्प मिल जाए। विमेन हेल्पलाइन 1090 को लेकर भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन महिला संगठनों को सरकार के इस कदम से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। देखिए, जहाँ तक मेरा 10-90 को लेके अनुभव रहा है, कुछ ही दिन पहले मेरी एक रिश्तेदार के साथ फोन पे कई सारे अभद्र मैसेजेस आ रहे थे, जिसको लेके उसने 10-90 में शिकायत की और कोई वो इस बात को लेकर निश्चिंत थी कि मैंने 10-90 में शिकायत कर दिया, कॉल्स आने बंद हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको और धमकी भरे फोन आने शुरू हुए और तब उसने हम लोगों को कहा कि मामले में FIR दर्ज कराई। केवल 10-90 में कंप्लेन रजिस्टर कर देना, क्योंकि जितना कहा जा रहा है कि अगर 10-90 में ये दावा किया जाता है कि हमने साल में इतने सारे कंप्लेंट्स निपटा दिए, लेकिन अगर इतने कंप्लेंट्स आए तो उतने FIR महिलाओं के खिलाफ क्यों नहीं है जो महिलाओं के द्वारा दर्ज कराए गए। कानून कहता है कि कोई भी मामले में अगर आपराधिक गतिविधि होती है तो FIR रजिस्टर